लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको क्या हो गया भाई? हाँ, ये बंद पड़ गया। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम यज्ञजा सुलाखी है और आज मैं आपकी कैबिन क्रू हूँ। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए क्योंकि आगे का मौसम खराब हो सकता है। कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारी क्रू तुरंत आपकी सहायता करेगी। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहेगी। कृपया कॉल बेल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि कैबिन क्रू वीडियोस के साथ साथ आपको हमारी क्रू की पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। आज मैं आपको कैबिन क्रू के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी इन दिस एंटायर वीडियो, बट लेट मी स्टार्ट विथ द कैबिन क्रू बेनिफिट्स। थोड़ा तो मैं ललचाती हूँ ताकि तुम एंड के वीडियो तक रह सको। There are many benefits that a crew gets. Firstly, you get staff travel discounts. Tell me about it. अगर कोई टिकट 4-5,000 में खरीद रहा है an airline ticket, a crew gets a discount of at least 70 to 80% अगर वो खुद की एयरलाइन से जा रहे हैं, और बाकी एयरलाइंस का कभी कभी टाई अप होता है तो वहाँ पे भी डिस्काउंट्स मिलते हैं। बट देयर इज अ कैच, तुम्हें सीट मिलनी चाहिए। अगर सारी सीट्स फुल जा रही है सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हें ना मिले। सो प्रायोरिटी बेसिस के हिसाब से और सीट्स के हिसाब से इफ यू आर लकी ना, यू गाइज कैन मेक अ यूके ट्रिप ओनली इन 7,000 to 14,000। मैं सिर्फ फ्लाइट टिकट की बात कर रही हूँ। सो स्टाफ ट्रैवल डिस्काउंट्स डेफिनेटली है फॉर यू, फॉर योर फैमिली, एंड इट्स नॉट फॉर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा फ्रेंड बोलता है अरे तू तो एयरलाइन में काम करती है यार, फ्री की टिकट्स दे दे, उसको बोला ऐसा नहीं होता है, ब्लड रिलेशन लगता है तब जाके तुम्हें टिकट मिलेगी। सेकेंड इज यू गेट फ्री स्टेज एट 5-star hotels. You're doing so good. That's so cool. You get to travel, visit different countries without a visa. What? Yes, that's correct. You get to visit without a visa. Yay! अगर तुम इंटरनेशनल सेक्टर जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारा 1 या 2 days का स्टे है, ठीक है, सो ऑब्वियसली यू विल नीड मनी, है ना? पैसे के बिना तो कुछ होगा नहीं। How does $3,000 sound? Airlines also give you an extra allowance for every country that you visit. कभी वो तुम्हारे सैलरी में आता है और कभी वो सेपरेटली आता है। Here, some allowance. You fly with different people every day. Most of the people in an airline as a crew are very nice, ठीक है? When your first flight, in your first meet, in that 2 hours, तुम उस क्रू को तुम्हारी पूरी लाइफ हिस्ट्री बता दोगे। Therapy time. जो फ्रेंड तुम्हें 5 साल से जानता है उसे नहीं पता होगी, बट दैट क्रू विल नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, एंड इट्स सो गुड। इट्स लाइक इन फ्लाइट थेरेपी सेशन। अगर मुझे और कोई प्रोज याद आते हैं तो मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी इसके लिए। Oh no. सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ हाउ विल यू बिकम अ कैबिन क्रू। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया। To become a cabin crew, you can have 18 years of age, which is allowed in Indian Airlines, and 21 years of age in international airlines. जो तुम्हारा मैक्सिमम एज लिमिट है वो डिपेंड करता है फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन। आई फील द मोस्ट कॉमन इज 27 अगर तुम फ्रेशर हो तो, ठीक है। यू स्टार्टेड वर्किंग समवेयर, यू डिड दिस डिग्री, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, 24-25 की एज में यू डिसाइड दैट आई हैव टू बी अ क्रू, येस यू कैन। योर मैक्सिमम एज फॉर फ्रेशर इज 27 and for an experienced crew it's more than that. I am so glad कि airlines के पास वो वाला company scam नहीं होता है where the company needs 35 years of experience at the age of 25 for you to be in that company. Who cares? Good point. Qualifications की अगर हम बात करें, so you just need higher secondary or 12th for an Indian airline to start becoming a crew. अगर आपको इंटरनेशनल एयरलाइन जाना है तो आपको 21 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा, देन द इंटरनेशनल एयरलाइन हायर्स यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइट। एवरी एयरलाइन हैज़ अ पर्टिकुलर हाइट रिक्वायरमेंट। आई टेल यू व्हाई। जो तुम्हारे डिफरेंट फ्लीट्स होते हैं लाइक एयरबस 320, बोइंग 787, A319, देन यू हैव बोइंग 737, यू हैव एयरबस 380, you have Boeing 747s. ये सारे ना are categorized into narrow body aircrafts and wide body aircrafts. Narrow body aircrafts are which जिसमें तुम्हारा एक aisle होता है, single aisle where people walk.
You have 3 seats this side, 3 seats this side, and you have a maximum capacity of 200 or less than that. फीट पे डिपेंड करता है वो. जो तुम्हारा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है उसमें 2 आइल होते हैं, ठीक है. सो यू हैव 3 सीट्स 3 सीट्स 3 सीट्स और बीच में आइल्स होते हैं. या फिर डिफरेंट एयरक्राफ्ट के हिसाब से ज़्यादा सीटिंग होता है ऑफ अराउंड 300 to 500 डिपेंड्स फ्रॉम फ्लीट टू फ्लीट, ठीक है. सो इसके हिसाब से दे हैव अ पर्टिकुलर हाइट कि तुम ओवरहेड बिन रीच कर सको. जो ओवरहेड बिन होता है वेयर वी कीप ऑल द लगेज, अ क्रू इज रिक्वायर्ड टू रीच दैट हाइट. सो इंडियन एयरलाइंस के लिए मोस्टली द हाइट फॉर अ विमेन इज 155 सेंटीमीटर्स एंड फॉर मेन it's 170 centimeters accordingly. For an international airlines height थोड़ा सा बढ़ जाता है. Like for Emirates they ask you to be 163 centimeters ताकि आप reach कर सको 1 to 1 centimeters from your tip toe to your hand. When you stretch you should reach 1 to 1 centimeters. Third अगर हम बात करें तो comes the weight. So height and weight is very important. वो BMI के अंदर आना चाहिए विच इज़ योर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है. तो अगर तुम्हें तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप बॉडी मास इंडेक्स, उसके नीचे कैलकुलेटर आएगा, क्लिक ऑन दैट, पुट योर हाइट, पुट योर वेट, इट विल कैलकुलेट. मोस्ट कॉमन BMI इज फ्रॉम 18 to 24. कोई एयरलाइंस का 18 to 22 भी होता है. It's what you have to do. एंड आई सजेस्ट कि इंटरव्यू जाने के पहले please check your height and weight according to the BMI because it's a very important factor. Something to think about. फिर height weight के बाद what is important is English. It's very important for you to be fluent in English. आपको अगर दूसरे languages आ रहे हैं like French आता है, Spanish आता है, any other international language, it adds as a benefit, but English is compulsory. Speak English, son. सो इंग्लिश के साथ आपको हिंदी आता है, गुजराती आता है, मराठी आता है, दैट इज ओके. द फर्स्ट राउंड दैट हैपेंस इन एन इंटरव्यू इज योर कम्युनिकेशन राउंड. दे सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर व्हाइल टॉकिंग एंड हाउ गुड यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश. अभी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि क्रू को स्विमिंग आना चाहिए. No, 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 no. फॉर एन इंडियन एयरलाइन इट्स ओके इफ यू डोंट नो स्विमिंग, ठीक है, मुझे भी नहीं आती है. High five. बट तुम्हें वाटर का फियर नहीं होना चाहिए. लाइक यू शुड बी एबल टू जंप इन द स्विमिंग पूल विद अ लाइफ वेस्ट ऑन. यू कैन फ्लोट, या फिर अगर तुम खुद को संभाल सकते हो पानी के अंदर विद अ लाइफ वेस्ट ऑन, यू आर गुड टू गो. फ्यू इंटरनेशनल एयरलाइंस लाइक ब्रिटिश एयरवेज, फिन एयर, ये सबको स्विमिंग कंपलसरी लगता है. तुम्हारे रेज्यूमे में मत लिख देना कि स्विमिंग आती है, बिकॉज वो लोग इंटरव्यू के बाद तुम्हें 100 मीटर तैराएंगे, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ जाओ, एंड जब तुम्हें नहीं आएगा तो तुम्हें वापस घर भेज देंगे saying टाटा बाय बाय. A crew is hired by an airline especially for the safety of the passengers. We know. जब एक एयरलाइन एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है एज देयर कैबिन क्रू, दे ट्रेन देम फॉर सेफ्टी, फर्स्ट एड एंड एयरलाइन का सर्विस. Oh. ये वीडियो में मैं इंटरव्यू की डिटेल्स भी कवर करने वाली थी, बट आई थिंक इट्स लॉन्ग इनफ. Yeah, we were all waiting. So wait for my next video where I'll give you a detailed information on the interview process. कैसे होता है, क्या होता है, क्या पहन के जाना चाहिए, क्या पूछते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, some hacks on how to crack it. I'll tell you everything about it. Okay. One biggest hack is keep smiling. It helps a lot in cracking the interviews. I agree. For now, Shubh Ratri, and I'll see you guys around. Thank you for waiting till the end. If you have any questions regarding anything that I said pehle in the video, or if I have not covered anything, please let me know in the comment section. I will try to cover it up and I'll make sure कि तुम्हारे सारे answers का तुम्हें जवाब मिले, because a crew is always there for the people and because of the people. So bye bye, take care.